सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र को जब खुद पे अहंकार हुआ तो द्वारिकाधीश ने क्या किया, आइए इस कहानी में जानते हैं। श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? द्वारिकाधीश समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ ने कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से उड़ने वाला कोई है? इतने में सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया तो वो कहने लगा, हे प्रभु, मैंने आपको इतने बड़े बड़े युद्ध में विजय प्राप्त करवाया है, क्या मुझसे भी ज्यादा तेजस्वी कोई अस्त्र शस्त्र है? इन तीनों की बातें सुनकर द्वारिकाधीश मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचे, अब समय आ गया है इन तीनों का अहंकार नष्ट करने का। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना भगवान राम सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं द्वारिकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश न करे। भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चले, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये बुढ़ा वानर कब पहुँचेगा, खैर मैं भगवान के पास चला जाता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारिका की ओर उड़े। पर यहाँ क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही महल के प्रमुख के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पे रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि हे प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मुंह में रख लिया। मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया है कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया। वो तीनों भगवान की लीला समझ गए। तीनों की आंखों में आंसू बहने लगे और वो भगवान के चरणों में झुक गए। अद्भुत लीला है प्रभु की। अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त द्वारा ही दूर किया उन्होंने। इस कथा से सार, जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आज जो हमारे पास है वो कल भी होगा। अपने अंदर जरा सा भी अगर अहंकार आने लगे तो स्वयं ठाकुर जी हमसे दूर हो जाते हैं। ठाकुर जी को निस्वार्थ भक्तों की ही जरूरत है, अहंकार की नहीं। तो फ्रेंड्स, ये धार्मिक कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही धार्मिक कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ।